श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा की एक सोसाइटी में जहाँ पर छठ महापर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश में और न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी छठ की छटा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लोक आस्था का ये महापर्व न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी उतने ही धूमधाम, उतने ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। आप देख सकते हैं पटना, मुंबई, दिल्ली और दूसरे जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से छठ पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस पर्व में लोक आस्था और साथ ही साथ हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को दिखाता हुआ ये महापर्व अपने आप में बेहद अनुपम है, अद्भुत है, जिसकी एक एक तस्वीर, एक एक छटा हम आपको दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि नहाए खाए से यानी कि कल नहाए खाए से छठ महापर्व की शुरुआत हुई है और आज छठ का दूसरा दिन है, यानी कि आज खरना के दिन है। विशेष करके खरना वाले दिन आपको बता दें पूरे दिन जो छठ व्रती होती हैं वो व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं। शाम के समय में अभी जैसे जिस घर में मैं मौजूद हूँ यहाँ भी खरना का प्रसाद लगभग पूरा बन चुका है, जिसमें कि विशेष तौर पर गुड़ की खीर बनाई जाती है, यानी कि चावल और दूध डाल करके गुड़ के साथ खीर बनाया जाता है, जो विशेष करके खरना का प्रसाद होता है। उसके साथ पूड़ी या रोटी लोग अपनी अपनी श्रद्धा से बनाते हैं और जो मौसमी फल है वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि देखिए अब शाम यानी कि संध्या जो है अब होने को है। तमाम छठ व्रती और महिलाएं जो है, परिवार के लोग हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में अब यहाँ पर पूजा की जाएगी, खरना की यहाँ पर पूजा होगी और उसके बाद कहते हैं ना कि खास करके अगर छठ की बात करें तो यहाँ किसी को इनवाइट नहीं किया जाता है, यहाँ किसी को बुलावा नहीं भेजा जाता है कि आपको प्रसाद खाने आना है। ये पर्व ऐसा है कि जिसमें लोग अपने आप, जैसे ही जानते हैं कि आपके घर में पूजा हो रही है, लोग अपने आप प्रसाद खाने के लिए आते हैं। और इसीलिए अगर काउंटिंग की बात करें तो लगभग बताया जा रहा है कि 70 से 80 लोग प्रसाद के लिए यहाँ पर आएंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि छठ, जैसा कि हम जानते हैं, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के जो तराई वाले इलाके हैं वहां पर विशेष तौर पर मनाए जाते हैं। और ऐसे में इसकी महिमा के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन छठ के गीत भी उतने ही लोकप्रिय हैं। और आज के दिन मुझे लगता है शायद ही बिहार का कोई ऐसा शख्स होगा जो शारदा सिन्हा जी को याद नहीं कर रहा होगा। तो हर कोई उनको याद करता है। एक गीत हम सुन ले छठ का। चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। बात जे पूछे लिया बटोहिया, के करा के जाय, ई भर के करा के जाय। कई क्या पुरेली गलतिया, ई भर कई के जाय, ई भर उनही के जाय। चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। जहाँ बिलो की सा यट घट पहुँचाय, हरि जहाँ आनंद बाबू भरत घट पहुँचाय। के करा के जाय, ई भर के करा के जाय। मैं क्या करेली बरतिया, ई भर उनकी के जाय, ई भर उनकी के। देखिए हर घर, मुझे लगता है कि बिहार का हर घर या फिर जो कोई भी बिहार से हैं, जो कोई भी इस छठ व्रत को कर रहे हैं, इस महापर्व को कर रहे हैं, उनके घर में यही गीत आपको सुनाई देगा।
यही माहौल है, यही जो परंपरा हमारी संस्कृति खास करके बिहार के लोगों की है, वो हर जगह, वो देश के किसी भी कोने में रहे, आपको वो देखने को मिलेगी। जिस घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो व्रत कर रही हैं, ये दोनों माँ और बेटी हैं, जो आपस में रिश्ता इनका माँ बेटी का है, और ये दोनों ही व्रत करती हैं। कितने समय से आप लोग साथ में व्रत कर रही हैं? मेरा 2000 कब का है 6 2006 से आप कर रही हैं। और आपकी माँ? 3 से। मेरा 25 साल हो गया। आपको 25 साल हो गए व्रत करते हुए। ये बताइए कि जो लोग छठ को नहीं जानते हैं या समझना चाहते हैं छठ को, आखिर ऐसी क्या महिमा है छठ की कि इतनी कठिन तपस्या होने के बाद भी हम करते हैं? हम लोग सुख शांति के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए अच्छे से रहें, है ना, कष्ट घर का हटे, इसलिए हम लोग छठ व्रत रखते हैं। इतना मुश्किल है उसके बाद भी कैसे हो जाता है संभव? संभव है तो हमेशा वही बोलती हूँ, पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी। न प्यास लगता है न भूख लगता है, वही बिल्कुल। इतना सारा पूजा पाठ भी ध्यान रहता है, सब बनाना है, प्रसाद वगैरह है। भूख और प्यास तो भगवान जाने कहाँ है। तो छठी मैया का इतना कृपा है कि वो सब कुछ भी नहीं होता। कि देखिए, पूजा की थाली, जो शाम की पूजा की थाली है, वो तैयार हो गई है। खास करके आप सूप में भी देखेंगे, ये जो है ना, ये हमारे यहाँ आलता, इसे शुभ मानते हैं हम, तो ये हम लगाते हैं, जो कि सूप में लगाया जाएगा। और शाम की पूजा के लिए कुमकुम, चंदन, तेल, तमाम चीजें तैयार। हाँ जी, हाँ हाँ। अभी ठेकुआ बनेगा रात को, अभी रसिया और रोटी की तैयारी हो रही है, अभी बन रहा है। लगभग 100 लोग से ऊपर ही लोग आते हैं हमारे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और ये भी है कि बुलाना किसी को नहीं होता है, सब अपने हाँ, बस किसी को, सबको पता है कि प्रसाद मिलेगा छठ मैया का, सब आते हैं। सबको 10 से 11 बजे रात तक हमारे यहाँ प्रसाद का चलते रहता है। और अभी जो मैंने देखा अंदर जो तैयारी हुई है, लगभग कितनी रोटी बन चुकी है? अभी तो लगभग 10 किलो आटे का रोटी बना हुआ है, अभी प्रोसेस चल ही रहा है। आप अंदाजा लगाइए, ऐसा नहीं है कि ये कोई मंदिर है और मंदिर में आप देखते होंगे वहां पर प्रसाद के लिए बहुत लोग लगते हैं, तैयारी होती है। ये सिर्फ घर है किन्हीं का, और वहां पर लगभग जो है कितना, 5 किलो बताया, 10 किलो आटे की रोटी बन चुकी है, अभी और बनना बाकी है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छठ की महिमा कैसी है। आप बताइए, आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, मैं सिवान की रहने वाली हूँ। मेरा मायका सिवान और ससुराल छपरा, मतलब प्योर बिहार की हूँ। प्योर बिहारी? हाँ, मेरी दादी प्राउड बिहारी, प्योर बिहारी। मेरी दादी, मेरी नानी, सब लोग छठ करते हैं। मैंने नहीं अभी तक उठाया है। अभी मेरे को जब ताकत हो जाएगी फिर उठाऊंगी, अभी थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि हर बार, क्योंकि मैं भी बिहार से ही आती हूँ, हर बार लगता है कि इस बार मैं उठा लूं, शुरू कर दें? हाँ, हर बार लगता है। आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि हमने बचपन से देखा है, हमने जिया है, हमारे लिए ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं है। क्या है छठ? ये जैसे लगता है कि हमारे यहाँ शादी हो रही है। वैसे तो छठी मैया को सब लोग जानते हैं कि वो प्रकृति का रूप है, ब्रह्मा जी के मन से निकली हुई है वो, इसीलिए उनको मानव रूप माना जाता है छठी मैया। और वो सूर्य देव की बहन भी हैं, तो इसलिए हम लोग सूरज देवता को अर्घ देते हैं। तो छठी मैया प्रसन्न होती है और हम लोग की संतान की रक्षा करती हैं। बिहार से और कौन कौन है आप लोग? कोई बिहार से? ये बताइए। सब बिहार से हैं? ये बताइए कि क्या भावना छठ के समय में होती है मन में? भावना तो यही होती है कि जो हमारे घर के संतान है, हमेशा उनके अच्छाई के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं भगवान से। और एक ये पूजा है जहाँ पे हम सबसे पहले अपने संतान के लिए इस पूजा को करते हैं कि हमारे संतान अच्छे से बढ़े फूले और उनकी स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहे। और सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे सूर्य को अर्घ देते हैं। एक ये भगवान है जो हमें दिखते हैं, बाकी सारे भगवान को हम स्मरण करते हैं, उनको हमने कभी देखा नहीं है, सुना ही है उनके बारे में, लेकिन ये सूर्य देव जो हैं जो हमें दिखते हैं सामने। बिल्कुल, यानी कि ये समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष तौर पर अगर हम किसी देवता को देख पाते हैं तो वो सूर्य देवता हैं, और यही प्रत्यक्ष तौर पर इसी देवता का नमन इसमें किया जाता है। मुख्य रूप से सूर्य को ही, उगते और डूबते, ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तस्वीरें लगातार मैं कैमरामैन आपको रवि जो है वो दिखाते रहेंगे, और आपको साथ ही साथ बता दें कि यहाँ पर खास करके जो लोग बिहार से आते हैं उनके लिए बिहार और ये पर्व बहुत मायने रखता है। परिवार का हर एक सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, और खास करके आनंद जी, आपका पूरा परिवार यहाँ पर है? जी, पूरा परिवार है। आनंद जी, ये बताइए कि जितनी बड़ी भूमिका महिलाओं की होती है इस पर्व में, जो व्रती हैं उनकी होती है, लेकिन जो पुरुष हैं उनकी भूमिका भी कुछ कम नहीं होती है। कैसे दिन रात लगना पड़ता है?
जी, भूमिका तो है, सबकी भूमिका है। वैसे ज़्यादा तो हम लोगों का काम सिर्फ सामान लाना है, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका उनकी है जो पूजा कर रही हैं। पूरा वातावरण घर का बदल जाता है। जी जी जी, बिल्कुल। आपने भी बचपन से देखा होगा। बचपन से ही देखा है मैंने। आपकी अगर स्मृति की बात करूं तो आपने अपने घर में क्या अपनी माँ को देखा व्रत जी करते जी, हुए? बिल्कुल। क्या याद आता है छठ की? वो कौन सी प्यारी याद है जो आपको अपने बचपन की याद दिलाती है? छठ की याद ये है कि दीपावली के दूसरे दिन से ही छठ का माहौल पूरे घर में हो जाता था जब बचपन में रहते थे। पहले क्या था, गांव में होता था एक एक सामान 4 दिन पहले से इकट्ठा करना होता था। अभी क्या होता है, 1 घंटे में 2 घंटे में गए मार्केट से सारा सामान, क्योंकि सामान खरीदना नहीं पड़ता था। पहले गांव में क्या होता था, हर चीज सबके घर से आता था। अभी क्या है, हम यहाँ से जाते हैं मार्केट गए, सारा परचेज करके लाए। किसी के यहाँ से अमरूद आ रहा है, किसी के यहाँ से केला आ रहा है, किसी के यहाँ से कुछ आ रहा है, तो हम लोग घर घर जाके इकट्ठा करते थे सब। वो एक याद है और वो एक अच्छी याद है। वो लगता है कि उस तरह से आज भी हो तो बहुत अच्छी बात है समाज पूरे में। घर में, चूंकि इस बात को मैं समझ सकती हूँ, पूरे घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। जी जी जी, पूरे घर में परिवार के तमाम लोग आते थे आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि जैसे आप यहाँ होली दिवाली देखते हैं ना, छठ इससे बिल्कुल अलग है। छठ महापर्व जो है ऐसा पर्व है ये कि जो छठ कर रहा होता है वो तो बहुत कठिन व्रत कर ही रहा होता है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए परिवार के तमाम लोग दूर दूर से आते हैं, चाहे मौसी हो या फिर बुआ हो या फिर जो भी रिश्तेदार हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे परिवार का ही पर्व है ये, पूरे परिवार के ही लोग लगे रहते हैं। आज भी आप देख रहे हैं पूरे परिवार के ही लोग हैं जो सुबह से लगे हुए हैं, शाम तक प्रसाद के लिए सब लगे हुए हैं। तो ये एक माहौल अलग होता है। मुझे नहीं लग रहा इस तरह का माहौल किसी भी पर्व में होता है, किसी भी नहीं है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो माहौल है ये और किसी भी पर्व में आपको देखने या सुनने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ भी कुछ वैसे ही रौनक देखने को मिल रही है। धीरे धीरे शाम ढल रहा है, लेकिन आपको बता दें शाम में पूजा की तैयारी जो है वो लगभग हो चुकी है। और यहाँ पर अच्छा ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग घर परिवार के बैठे ही हुए हैं, लेकिन छठ के लिए अब विशेष करके जब आप बाहर आ जाते हैं, अपने देश अपने घर से दूर आ जाते हैं, तो फिर कैसा महसूस होता है इस समय? तो बहुत याद आती है, फिर विनीता जी की याद आती है, क्योंकि वो बहुत सब प्रेम बुलाती हैं। आनंद जी हैं, वो हस्बैंड को फोन कर देते हैं। हम लोग मतलब सेम उस से ही हैं। हम लोग का गांव भी सेम है, वो महाराजगंज से, मैं सिवान से हूँ। तो आपको छठ के गीत आते हैं कि नहीं आते हैं? वो केलवा के बात पे हो गए। बिल्कुल, और क्या चाहिए? तो एक बार वो हम गीत गा लें। बिल्कुल, चलिए। केलवा के पात पर उगेल सूरजवा से केकरा लागे, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। हम बेटवा हो राम जैसन बेटवा तो केकरा लागे, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे, करेलू छठ बरतिया से उनके लागे, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल धागे झुकी, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुकी। देखिए, ये कुछ ऐसे गीत हैं छठ के जो कह लीजिए हमारे लिए तो अमर हैं। वो तो बचपन से ही हमने सुना है, आज भी सुन रहे हैं। और शारदा सिन्हा जी की आवाज में, उनकी आवाज में हमने ये तमाम गीत सुने हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, पिछली बार छठ के समय ही उनका निधन हो गया था, लेकिन उनके गीत हमेशा अमर रहेंगे। और इस बीच आपको आइए मैं बता देती हूँ, देखिए अब जो कल की तैयारी होनी है, क्योंकि आज छठ का दूसरा दिन है। इस महापर्व को 4 दिनों तक, जैसा कि हमने आपको बताया, कि मनाया जाता है। आज दूसरा दिन है, खरना का दिन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये सूप जो है वो तैयार हो गई। जैसे आप पूजा की थाली समझते होंगे ना, तो पूजा की थाली हमारे यहाँ यानी कि छठ में सूप को कहा जाता है। इसे दौरा भी कहते हैं। दौरा गोल जैसा होता है और ये
और ये सूप है। तो दौरे में सूप रखा जाता है और सूप में ये प्रसाद रखा जाता है। इसमें सिर्फ एक चीज जो मिसिंग है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नोएडा में किस तरह से छठ पर्व को या फिर दिल्ली में किस तरह से छठ पर्व को मनाया जा रहा है वो तो मैं आपको दिखाती ही रहूंगी। लेकिन चलिए आपको सीधे मैं मुंबई भी लेके चलती हूँ, क्योंकि मुंबई में भी बड़ी तादाद में पूर्वोत्तर के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, और वहां पर छठ का किस तरह का माहौल बना हुआ है आइए आपको दिखाते हैं। देश भर में छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और इसी की तैयारियों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हम इस वक्त है मुंबई के जुहू चौपाटी पर, जहां पर बड़ी तादाद में हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं, छठ का पर्व मनाते हैं, डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। ये जुहू चौपाटी का समुद्र है जहां पर हर साल हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं। और अब फिलहाल आज यहाँ पर आपको लोग दिख रहे हैं जो यहाँ घूमने आए हैं, जुहू चौपाटी देखने आए हैं, लेकिन कल इनके बजाय आपको जो श्रद्धालु हैं, जो छठ का पर्व मना रहे हैं, जिन्होंने छठ का व्रत रखा है, यहाँ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे, वो आपको यहाँ पर बड़ी तादाद में नजर आएंगे। यहाँ पर कल दो समुंदर देखने को मिले, एक तो पानी वाला और दूसरा एक लोगों का समंदर जो इस बीच पर होगा, जो लोगों का जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिलेगा, श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिलेगा। इसी की तैयारियों को हम आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेज बनाया गया है, पंडाल बनाया गया है, जहाँ पर लोगों के लिए जो है जरूरी व्यवस्था की जाएगी। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके अपने अपने यहाँ पर अलग अलग स्टेज हैं, वो बनाए जा रहे हैं। जो श्रद्धालु आएंगे, जो लोग उनके साथ होंगे, उनके लिए यहाँ ठहरने की, फर्स्ट एड की और साथ ही पानी की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जाएगी। साथ ही प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां जो है वो पुरजोर यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बीएमसी की तरफ से भी पंडाल लगाया गया है लोगों की सहायता के लिए। जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई समस्या ना हो, इसके लिए बीएमसी ने अपना एक पंडाल यहाँ पर लगाया है, जिसकी तैयारियां अभी चल रही हैं। लाइव आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे, आपने मुंबई में देखा किस तरह से तैयारी चल रही है, लेकिन अब नोएडा में भी जहां पर हम मौजूद हैं तो शाम का समय है और शाम के समय में आप देख सकते हैं लगातार महिलाएं जो हैं वो आ रही हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अब थोड़ी देर में आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि पूजा होने वाली है और पूजा के बाद यहाँ पर आपको हम बता दें थोड़ी देर में खरना का प्रसाद जो है वो वितरित किया जाएगा, जो कि काफी आज के दिन इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन मैं बात कर रही थी जो प्रसाद मुख्य तौर पर कल चढ़ने वाला है उसको लेकर। तो देखिए, जो सूप की मैं बात कर रही थी, दरअसल कल जो प्रसाद चढ़ेगा हमारे यहाँ थाली में नहीं, हमारे यहाँ सूप में इस तरह से पूरे इसे सजाया जाता है सूप को। तो आप ये बताएंगे कि क्या क्या प्रसाद चढ़ेगा कल? प्रसाद में सूप को पहले धो साफ करके और उसको गंगा जल से छिड़क के फिर हमने पूरा प्रसाद को धोया। गागल है, शरीफा, ये सेव, ये नारंगी है, केला, नारियल, अदरक, मूली, ये सारे सिंघारा, अरवी, सुथनी, ये सब नारियल सब कुछ कर, और अलता भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं। ये सबसे पहले इसको रखा जाता है, इसको लगाते हैं यहाँ पे। अभी वो लगाया तो वो बना के, हाँ, वो पीला हल्दी और आटे पर बनाया जाता है उसको, फिर उसको लगाएंगे अभी सुबह। और अभी फिर ठेकुआ बनाएंगे तो फिर ठेकुआ डालेंगे, सबसे ये चीज हमारा सूप में डाला जाएगा। और उस वही टीका लगा के फिर सारे सूप को लगभग 5 हमारे लगभग 9-10 सूप, 11 सूप है हमारे। 11 सूप है, हाँ जी, 11 सूप। तो आपको 11 सूप का खाली मैं मतलब बता दूं, फिर आपको चंदौली लिए चलूंगी। देखिए, सुबह जब ये कल शाम में, क्योंकि कल शाम का अर्घ होने वाला है, उसके बाद परसों सुबह का होगा, तो जब ये जल में उतरेंगी तो उस समय एक एक सूप, यानी कि ये सूप आपने देख लिया, एक एक सूप लेकर के पहले वो परिक्रमा करेंगी, फिर उस सूप के सामने अर्घ दिया जाएगा और फिर उस सूप को रखा जाएगा, यानी कि इस सूप की पूजा हो गई, इस प्रसाद की पूजा हो गई। ऐसे ही करके 11 सूप, अलग अलग 11 मन्नतें लोगों की होती है। फिर कई लोग अपना सूप भी दे देते हैं कि मान लीजिए मैं नहीं कर पा रही हूं तो मेरे बदले आप कर दीजिए, तो वो अपना श्रमदान करने के लिए आ जाते हैं। तो इसी तरह से कई लोगों की सूप की संख्या बहुत बढ़ जाती है, कई लोग 15 सूप करते हैं, कई लोग मान लीजिए 2 सूप ही करते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो है पूजा की जाती है। आइए आपको हम लिए चलते हैं चंदौली। चंदौली में किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह से छठ की तैयारी हो रही है, खरना का आज किस तरह का वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है, दिखाते हैं आपको।
सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ जिसकी शुरुआत हो चुकी है। यह व्रत 4 दिनों तक चलता है। आज दूसरा दिन है। आज खरना पूजा हो रही है। हम एक ऐसे ही व्रती महिला के घर पर मौजूद हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर खरना की पूजा चल रही है और सब कुछ सात्विक तरीके से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। गुड़ और चावल की खीर बनाई जा रही है। उसके बाद जो है वो रोटी बनाई जाएगी और इस प्रसाद को व्रती महिलाएं और उनके परिजन ग्रहण करेंगे। तो आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो महिलाएं हैं, इनके परिवार की महिलाएं हैं, वो जो है वो छठ गीत भी गा रही हैं। तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह है और किस तरह से इस छठ को मनाया जा रहा है। ये बताइए कितना उत्साह है इस छठ को लेकर के। छठ हमारे लिए एक महापर्व है जिसका पूरे साल इंतजार किया जाता है। ये एक ऐसा पर्व है जो उगते सूरज के साथ साथ ढलते सूरज की भी पूजा की जाती है। ये बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है जिसे खरना कहते हैं। आज इसमें गुड़ की खीर बनाई जाती है, रोटी का प्रसाद चढ़ता है। पूजन के बाद सभी में वो प्रसाद बांटा जाता है और इस छठ महापर्व की शुरुआत की जाती है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत किया जाता है जिसमें सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उनसे पूजन करते हैं और परिवार और बच्चों के लिए उनके सुख शांति, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो देखा जा सकता है कि निश्चित रूप से ये कठिन व्रत है जिसको यह परिवार आज कर रहा है। खरना पूजा है। राजकुमारी देवी हैं जो व्रती महिला हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। ये बताइए कितना उत्साह है इस व्रत को लेकर। बहुत उत्साह है। इतना साफ सफाई का ध्यान है, मन में बहुत उमंगे हैं कि मेरे बच्चे सब, मेरे घर परिवार सब, माता रानी सब, छठी मैया सबको अच्छे से सुख दें। सब इसी के लिए साल भर से इंतजार रहता है कि हम ये त्योहार करेंगे और दीपावली के बाद से ही त्योहार शुरू हो जाती है, मन में उमंगे आने लगती हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से ये व्रती महिलाएं हैं जो 36 घंटे का निर्जल व्रत है। एक बहुत ही कठिन व्रत कहा जाता है और बहुत ही सात्विक तरीके से मनाया जाता है। खरना पूजा कर रही है महिलाएं। छठ पूजा को लेकर जबरदस्त तरीके से उत्साह से लबरेज दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें देखिए जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं और खरना की देखिए अब चूंकि समय हो गया है और अब लोग जो है वो आ रहे हैं और ये देखिए खरना का प्रसाद जो है वो भी हमारे सामने आ चुका है। तो ये आप देखिए ये प्रसाद है मुख्य तौर पर जो अभी अभी यहाँ पर बनाया गया है और इसी का इंतजार होता है। तो खरना का प्रसाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध और इसमें चावल दिया गया और कैसे क्या क्या इसमें डाली है आप? इसमें गुड़ है और गुड़ है, रसियाव रोटी हम बोलते हैं इसको। रसिया बोलते हैं। हाँ जी, रसियाव बोलते हैं। गुड़ है और गुड़ को पानी में करके और साठी का चावल पड़ता है इसमें। अरवा चावल में साठी का चावल डाल के हम इसका खीर बनाते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स, नारियल, बुरादा सब डालिए, इलायची जो भी है, तब इसका खीर का आता है बढ़िया स्वाद। वैसे भी कैसे भी बनाइए, ये इस खीर का कहीं मुकाबला नहीं है। एक और बात बता दें, ये मतलब मेरी पर्सनल भी ये फीलिंग भी है और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि आज के दिन जो ये रसिया बनता है ना, ये आप आज के दिन जो बनता है आप इसको कभी दूसरे दिन साल में बना के देख लीजिए, ये स्वाद आएगा ही नहीं आता है। ये स्वाद बस खरना के प्रसाद में ही आता है और ये एकदम जैसे लगता है अमृत खा रहे हैं, अमृत। और हम लोग कभी भी ट्राई किए हैं, ऐसा नहीं है कि अब घर में मम्मी नानी सब लोग हैं, लेकिन वो आशीर्वाद बस खरना के दिन ही माता का मिलता है। बिल्कुल। तो इसी अमृत को चखने के लिए देखिए तमाम लोग अभी तो यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन जैसे इन्होंने बताया है 10 किलो आटे की रोटी जो है बनके तैयार है। लगभग 100 लोग आने वाले हैं प्रसाद चखने के लिए, खाने के लिए यहाँ पर थोड़ी ही देर में। तो इसी तरह से छठ की जो छठा है, जैसे कि हम आपको नोएडा से दिखा रहे थे, पूरे देश भर में और विदेश में भी देखने को मिल रही है। तमाम तस्वीरें गुड न्यूज टुडे पर इसी तरह से आप लगातार देखते रहेंगे। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।